बधाई हो, आपके घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे बाप। शाख्स, जब भी हम ये न्यूज़ सुनते हैं हमारे घर पर एक खुशी का माहौल होता है। माँ खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने कोख में बढ़ रहे बच्चे के लिए काफी स्ट्रेस और एंशियस होती है, क्योंकि ये खुशी कब गम में बदल जाए पता नहीं। शाख्स, आज भी भारत में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 मदर्स की डेथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद हो जाती है। और यदि मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं तो 1000 में से 30 न्यूबॉर्न्स की डेथ डिलीवरी या डिलीवरी के बाद हो जाती है। Oh my God. तो शख्स उसी आखिरी 3 महीने में और लेबर के टाइम यदि माँ और बच्चे की सही टाइम पे सही मॉनिटरिंग करके सही डिसीजन लिया जाए तो 80% से ज्यादा इन डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसी के लिए हम लेके आए हैं जनित्री। मैं हूं अरुण अग्रवाल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं जनित्री का फाउंडर हूं। जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो मां और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो, ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसके लिए शाख्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे। तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एमक्यू गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है। राइट। और सेकंड, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। राइट। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विदिन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर, मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने सी सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। KR पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेयरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेयरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। KR पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये KR पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज ए मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए। हाँ जी।
तो ये पैच इस तरीके से है, ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली ये डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है ओपीडी के लिए, उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए रखना? 30 मिनट। हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर, सिंपल लैंग्वेज में। उसमें 2 प्रोब होते हैं। अनबॉर्न बेबी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रीलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर। तो नर्स के लिए वो काफी हेडेक है। हर आधे 1 घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है। और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है, और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन। एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है, जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था। तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था। अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए हैं एंड नाउ टेक योर डिसीजन। पेटेंट है आपके पास? सर हमने 12 पेटेंट फाइल किए हुए हैं जिसमें से 4 ग्रांटेड हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड में किसी ने किया है या ये अपनी इजाद है, पेटेंट? नहीं सर, किया है ग्लोबली। कपल ऑफ अदर स्टार्टअप हु हैव आल्सो इन द सिमिलर जर्नी। मार्केट में जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट और आपकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? तो सर जो ट्रेडिशनल डिवाइस हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, जी, फिलिप्स एंड ऑल, उनकी तो 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। जो थोड़े एवरेज ब्रांड हैं वो 1 लाख रुपए के आसपास है। तो ये पैच हम मार्केट में 29,000 MRP का देते हैं। और सॉफ्टवेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 10,000 रुपए है। आपका सेल्स बताइए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ 1.03 करोड़ की सेल्स करी है। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स थी? 10 लाख। आपका मंथली बर्न कितना है अभी? सर कुछ 15 लाख रुपए का है अभी। तो सेल्स आपने कब शुरू किया? 5 साल हमको ओवरऑल R&D, क्लिनिकल ट्रायल, इम्प्रूवमेंट, रेगुलेटरी में लगे, और पिछले साल मार्च अप्रैल के अराउंड हमने सेल्स। 5 years? 5 years। वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत है उस टाइम। पैसे वैसे क्या किए? Who funded this? सर वी एक्चुअली गॉट फंडेड बाय बायरैक। गेट्स फाउंडेशन ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हमको फंड किया है, और ये सब ग्रांट थे। आज तक हम कुछ 7 करोड़ उठा चुके हैं। 50% इज ग्रांट, 50% इज इक्विटी। क्या वैल्यूएशन पे लिया? तो हमने पहला जो सीड राउंड उठाया था 2.5 साल पहले, फेब 2020 में, जब हम प्री मनी थे, 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने कुछ 2.35 CR उठाए थे। और सेम इन्वेस्टर ने हमको लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में 1.15 CR और दिए हैं। क्या वैल्यूएशन पे? कन्वर्टेबल नोट पे। अच्छा, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। जी। हॉस्पिटल्स होंगे 200, 300 या व्हाटएवर, लेकिन नर्सिंग होम्स बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, और आज भी प्रेग्नेंट वुमेन प्रेफर कि वो नर्सिंग होम्स जाए। तो ये जो कैटेगरी है वहाँ आपका कस्टमर बेस है, बिकॉज इट्स B2B। Now, ये कैटेगरी की मैं क्वीन हूँ, तो मेरे से अच्छी पार्टनर तो आपको मिलेगी नहीं। कि आपका एक प्रीवियस राउंड हो चुका है 15 करोड़ पे, तो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ 75 लाख फॉर 5%, जिसका वैल्यूएशन होगा 15 करोड़, एंड देन 25 लाख डेट।
वो जो वैल्यूएशन आप दे रहे हैं वो 2.5 साल पहले की वैल्यूएशन है, जब हम प्री मनी थे, रिस्क काफी हाई था। 40 करोड़ बहुत हाई है 1 करोड़ सेल्स के लिए। हम एक्चुअली में प्री सीरीज ए राउंड रेस कर रहे हैं और उसमें हम कुछ 5 करोड़ रेस कर रहे हैं और 2.5 करोड़ का कमिटमेंट है उस वैल्यूएशन पे। प्री सीरीज ए एक अर्ली स्टेज राउंड होता है जो सीड राउंड और सीरीज ए राउंड के बीच में होता है। ये तब होता है जब प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखने लगे लेकिन पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है। इट्स इन द SHA प्रोसेस नाउ। पर हुआ तो नहीं है ना, तो मेरा उसके पहले करवा दीजिए, मैं आपका डबल करती हूँ। इंस्टेड ऑफ 15 करोड़ मैं आपको 30 करोड़ देती हूँ। Oh wow, just like that. But that's final. 60 lakh for 2%, 30 crores and 40 like that. ऐसे कर सकते हैं। Not bad, that's a good offer. गुड ऑफर। अरुण, मेरा एक डिसीजन बन रहा है यहाँ पर। बड़ा मजा आया एक बात को लेकर कि आप ये जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं मेडिकल डिवाइसेस में, उनको चैलेंज करने निकले हो, क्योंकि मैं समझता हूँ इनकी एक मोनोपोली बन गई है। लाख लाख 10-10 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ की मशीन्स आती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि मेक इन इंडिया, इंडिजिनस इनोवेशन, और यहाँ आप इनको चैलेंज कर रहे हो और मुझे लगता है कि आप भारत का नाम रोशन करें। लेकिन आज इवन आफ्टर ऑल दैट मैं आउट होना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू द वे नमिता कैन। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अरुण जी, मुझे पता है आपका सबसे अच्छी बात क्या लगी? आपने हसल करा है, आपने पुश मारा, आपने 6 साल से आप इस पे लगे रहे। मैं तो उसी पे आपको ऑफर देने को तैयार था और दे देता। तो बट यू नो नमिता इज द परफेक्ट शार्क फॉर यू, इज व्हाट आई बिलीव। इसलिए I leave it to you and अभी Namita. आप टाइम मत लगाइए, इतना एक्सेप्ट करके लेट्स मूव ऑन। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक्चुअली एक पर्सनल स्टोरी है। मेरी एक कजिन, उसे ये इशू हुआ था कि यू नो इन्फेंट मोर्टेलिटी का। सो इट्स समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंट्री में अगर हमें हेल्थ केयर को इफेक्टिव बनाना है, टेक्नोलॉजी के बिना ये करना नामुमकिन है। Right. तो जिस दिन फार्मा और टेक्नोलॉजी जुड़ जाएंगे, we can create magic. Pharma and tech park. So 2 sharks out, 3 are अच्छा, still in. You have आपने one off. डिसीजन बना लिया है पीयूष एंड सवाल है अमित? मेरा आपसे सवाल है कि ये तो बहुत फटाफट कर लेती है मैथ। अब मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। आपका 1 साल से आपका रेवेन्यू स्टैग्नेंट है और आपने बताया कमाल का प्रोडक्ट है ये, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ 1 साल में कि बहुत सारे नर्सिंग होम ने लैप अप किया इस प्रोडक्ट को? ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, स्टैग्नेंट नहीं है। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ किया, अभी भी 10 लाख कमान कर और अभी 10 लाख चल रहे हैं। लेकिन मेरे पास कुछ बड़ी डील्स हैं जिससे हम 4 करोड़ करने वाले हैं। दीज आर ऑल साइन डील्स। एक्चुअली में हमने साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, ये सब हमारा मार्केट है और हमने कुछ डिवाइसेस एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिए हैं और वहां पर क्लियरली हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करेंगे। अरुण जी, मैंने 50 बार सीजन 1 में कहा है, लेकिन और एक बार आपके लिए कहती हूँ। आपको पता है ना मैं 70 कंट्रीज में हूँ। राइट, आई नो। तो यहाँ बैठी बैठी 70 कंट्रीज में सोचिए, Right. कैसी माया जाल है। देखिए, अगर मैं आपको ऑफर दूं 1 करोड़ 5% इक्विटी के लिए, and नमिता अगर इसमें जुड़ना चाहती हैं तो हम मुझे सोलो जाना है। ये मेरा डील है। चलो, मेरा और अमित का जॉइंट ऑफर है 1 करोड़ फॉर 5%। अगर अमित आप ओके हैं तो मैं आपके साथ जाने में ओके हूँ इस पे। मैं एक चीज आपसे कॉन्फिडेंटली पूछना चाह रहा हूँ। इस साल का 4 बोला आपने, अगले साल का 100% कॉन्फिडेंस है आपका कितना रेवेन्यू? सर, जैसे ही मैं डील डन करूंगा नमिता जी के साथ। विद नमिता 50 करोड़, विदाउट नमिता 8 करोड़। बोलिए ना। बिना नमिता जी के बताइए आप कितनी आप रेवेन्यू कर पाएंगे? सर 20 करोड़ मिनिमम। 20 करोड़ मिनिमम। और जो आप मेरे साथ 50। 1 करोड़ आपने मांगे, 2.5% आप डाइल्यूट करना चाहते हो बस। आप जो मांग रहे हो वही देने को तैयार है। अगले साल का आपने 100% कॉन्फिडेंस से कितना बोला? 20 करोड़। तो वो नहीं हुआ तो फिर 5% लेंगे, अदरवाइज 2.5% लेंगे। अरुण जी, मैं इन
लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहूंगी अरे यार इतना कि बड़ा ये मेरे सामने मैदान में उतरे हैं। मेरी तो फट गई। आई मीन सीरियसली बहुत ब्रेव है ये दोनों, बहुत ब्रेव है। अपन राजस्थान की लोग हैं, धंधा समझते हैं, धंधा बनवाना है। ये आई डोंट बिलीव। अरे अभी राजस्थान पे मत आ जाओ, कम्युनिटी कार्ड प्ले मत कीजिए। हम गुज्जू कम नहीं है। आपने इनोवेशन कर लिया आपने, अच्छा इसको मोनेटाइज कैसे करना है हम अच्छा उसके अरुण ऊपर जी, वर्क मैं करेंगे। आपके लिए डील समराइज करती हूँ। पीयूष और अमित एक साथ आना चाहेंगे। 1 crore for 2.5%, 40 crore वैल्यूएशन, कंटिंजेंट या कंडीशनल कि आपने जो सेल्स कमिट किया था अगर वो ना हो तो 2.5% 5% बन जाएगा एट 20 crore वैल्यूएशन। मैं आ रही हूँ 2 डील्स के साथ। डील नंबर 1, 60 lakh for 2%, 30 crore valuation and of course 40 lakh debt, no condition. और सेकंड डील मैं आपको दे रही हूँ कि मैं इनका मैच करूंगी। आपको कौन वैल्यूएबल लग रहा है इस डील के लिए? सो डील डन करते हैं नमिता, आपकी दूसरी वाली। दूसरी बात 1 चलो, crore congratulations. 1 crore contingent. You're so confident of sales. कांग्रेचुलेशन। Congratulations. We will make this deal. Yes. And बहुत बहुत जरूरत है अच्छे, इंडिया बहुत में। अच्छे। गुड जॉब।